स्नेहा, आप एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय करवा दें। मेरा नाम स्नेहा सैकिया है, पूरा नाम स्नेहा सैकिया है और मैं असम से हूँ। यहाँ पर मैं दिल्ली में दिल्ली के लोगों को दिल्ली एनसीआर बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना असम का जो हमारा खाना होता है और आप बोल सकते हैं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट का जो खाना होता है वो मैं शोकेस करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मैं लोगों से सुनती हूँ और मुझे लगता है कि हमारा जो खाना है वो अनएक्सप्लोर्ड है, इतना लोगों को नहीं पता है। क्योंकि हमारा खाना बनाने का जो तरीका है और जो चीज़ें हम लोग खाते हैं, जैसे यहाँ पर लोग मसाला खाते हैं, तो हम लोग जो है मसाले की जगह हम हर्ब्स यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ें जो है यहाँ के लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि लोगों के एक माइंडसेट है, क्योंकि पता नहीं है तो उनको लगता है कि हम शायद कीड़े मकोड़े ही खाते हैं। तो मैं वो चीज़ शोकेस करती हूँ और घर में भी कभी वीक में एक बार जो है मैं यहाँ पर भी टेबल अपना करती हूँ। मेरा तो इनफैक्ट जो एस्मीज क्यूजिन का इंट्रोडक्शन हुआ था वो आपके घर पे ही हुआ था, मुझे याद है। और लगभग 7-8 साल पहले फर्स्ट टाइम मैं आया था यहाँ पे और आपने एक फूड पॉपअप किया था। हाँ। और जो आपने ऑथेंटिक एस्मीज डिशेस बनाई थी, उसके बाद ही मैं फिर बाद में आसाम गया, तो एक तरह से वो मेरा एक बेस था एस्मीज क्यूजिन का। और फिर मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें याद है। सीआर पार्क में हम लोग आनंदो मेला में गए थे, भोग खाने गए थे। बहुत साल पुरानी बात है, मुझे लगता है कि 2013 की बात है, 12 या 13 की बात है। उस समय आपके ऑफिस के फ्रेंड्स आए? जी, ऑफिस के फ्रेंड्स आए थे। उस समय मैं जॉब करता था कहीं पे, तो काफ़ी यादें भी हैं सीआर पार्क की। वैसे सीआर पार्क जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, ये सीआर पार्क इलाका है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोग कौन हैं? एक्चुअली सीआर पार्क जो है ये है ईपीडीपी बोलते हैं, ईस्ट पाकिस्तान डिस्प्लेस्ड पीपल्स एसोसिएशन। मतलब जब 71 वॉर के बाद जो वहाँ से हिंदूज आए थे, तो यहाँ पर उनको इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। तो धीरे धीरे बसते गए और फिर और लोग लेते गए। अब मिक्स थोड़ा सा हो गया, बट मोस्टली लोग जो हैं वो वहाँ के हैं, ईस्ट पाकिस्तान। मतलब प्रीडोमिनेटली बंगालीज हैं? बंगालीज हैं। मतलब यहाँ पर 80% बंगालीज हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के भी लोग यहाँ पे रहते हैं? नॉर्थ ईस्ट के हैं। अब तो असम के मैंने काफ़ी देखे। जब पूजा टाइम में पता चलता है अनुभव, जब पूजा में जब वो हमारा मिखला चादर पहन के निकलते हैं, तब मुझे दिखता है कि अच्छा ये असम के भी यहाँ रहते हैं, बट है यहाँ पर। और आप 2005 से यहाँ पे रह रहे हैं, तो मतलब एक तरह से आपकी आइडेंटिटी की बात की जाए तो आप दिल्ली वाले हैं कि एस्मीज हैं? नहीं, मैं ना सबको ये बोलती हूँ कि मैं दिल्ली में रहते हुए भी मैं दिल्ली वाली नहीं बन पाई, क्योंकि वही होता है ना कि अपना पैलेट, अपना फूड हैबिट, अपना जो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो और जब आप अपने स्टेट से बाहर निकलते हैं ना, वो एक वर्ड होता है ना प्रवासी, तो आपका सेंटिमेंट अपने स्टेट के लिए ज़्यादा हो जाता है। तो आपको लगता है कि दिल्ली वालों ने आपको अच्छे से एक्सेप्ट किया? हाँ, दिल्ली वालों ने एक्सेप्ट किया है। थोड़ा सा शुरू में मुझे प्रॉब्लम रही थी, ऑफ कोर्स। मैं इतना नेगेटिव नहीं बोलूँगी, बट वही है, एडजस्टमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही थी, क्योंकि उनके लिए हम लोगों का कल्चर अलग है। एक मैंने पहले जैसे आपको बताया माइंडसेट, तो जब आपके दिमाग में ही है कि ये ऐसा खाना खाते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अब वो आंटी नहीं रही हैं। हम लोग जैसे बैम्बू शूट बनाते हैं, या हमारा जैसे वो अखुनी जो मैंने आपको कहा था फर्मेंटेड, तो देखो थोड़ी सी स्मेल तो आती है। तो मतलब वो नीचे बोलती थी तुम क्या बना रही हो, हमारे घर में स्मेल आ रही है। तो मतलब वही ना, उनको लगता है कि पता नहीं कैसा खाना खाते हैं। बट अब धीरे धीरे थोड़ा सा एक्सपोज हो गए। अब तो काफ़ी चेंज हो गया, काफ़ी टाइम चेंज, तो अब लोग चेंज हो गए। अब तो एक्सेप्टेंस हो ही गई है, स्पेशली यहाँ पर सीआर पार्क में। तो ऐसे एस्मीज जो लोग यहाँ माइग्रेट करके दिल्ली में आए हैं, उनका कोई एसोसिएशन भी है यहाँ पे? हाँ, एसोसिएशन दिल्ली में है। अभी तो काफ़ी हो गए। पहले तो दिल्ली का सबसे बड़ा एसोसिएशन होता था, पहला एसोसिएशन दिल्ली एसएमईज एसोसिएशन, जो अभी भी है। और आप देखोगे वो एक ही जगह पर अभी तक इतने साल, मतलब मैंने बचपन से देखा है, क्योंकि माय फादर वाज इन आर्मी, तो हम लोग दिल्ली में रहे हैं, फिर बाहर गए हैं, फिर वापस दिल्ली में जैसे आए। तो अशोका होटल के सामने जो नेहरू पार्क के ऑपोजिट जो ग्राउंड है जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, वहाँ पर अभी भी बिहू मनाया जाता है जनवरी में। इतने सालों से वही ग्राउंड फिक्स है। तो दिल्ली का असम एसोसिएशन है, फिर उसके बाद डॉक्टर्स का एक एसोसिएशन अलग से बन गया,
फिर गुड़गांव में, गुड़गांव में 2 बने हैं, नोएडा में है, फरीदाबाद में है। तो असम एसोसिएशन काफ़ी है। मैं जैसे आपको अनुभव बोल रही हूँ ना कि जब हम स्टेट से बाहर निकल के आते हैं तो हमने अपना मतलब वो ट्रेडिशनल कल्चर जो है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने एसोसिएशन बनाया, अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो वो चीज़ हम ज़्यादा उसको जुड़ के रहते हैं उस चीज़। और ये इनफैक्ट सभी कम्युनिटी के साथ है, जैसे मुझे पता है दिल्ली तमिल संगम और मलयाली एसोसिएशन, बंगालीज का, तो हर एक कम्युनिटी का अपना एसोसिएशन है। एक तरह से एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी आप बोल सकते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बोल सकते हैं अपने कम्युनिटी से, उनके साथ मिलना जुलना। एक्चुअली क्या है ना, जब हम घर को मिस करते हैं, ऑब्वियसली मैं घर को मिस करूंगी, तो यहाँ पे मैं अपने असम के लोगों से जुड़ना चाहूँगी। तो वो एक रीज़न होता है। हर कोई, हम लोग जब बाहर रह रहे हैं, अभी जैसे आप देख लो इस टाइम में, थैंकफुली मैं जनवरी में घर गई थी, तो अब मैं कब जाऊंगी मुझे पता नहीं। तो वही है ना कि तो मैं यहाँ अपने एसएमएस लोगों से जुड़ना ज़्यादा पसंद करूँगी ना, क्योंकि मैं वहाँ घर मिस करती हूँ। तो ये सबके साथ भी फिर यही फीलिंग्स रही है, यही सेंटिमेंट्स हैं। तो अनुभव, आप जो ये लाल चाय नहीं, लाल सा जो ये पी रहे हो, सो ये हम लोग असम में मतलब यही हमारी चाय है। सो ट्रेडिशनली, क्योंकि हमारे यहाँ दूध डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं है, अगर आप देखो तो हमारा जो मेन्यू है वो भी वेगन है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं है। दूध, अभी भी जो दूध है गांव में नहीं मिलता है इतना। तो ये हमारा ट्रेडिशनल, ये हमारी चाय है लाल सा, और इसको हम पीठा के साथ को सा बोलते हैं, को सा बोलते हैं चिकन को सिकन और चाय को सा। मुझे अच्छा मुझे याद है जब मैं आसाम में था, हम लोग 13 दिन तक, मैं और राहुल, हमें याद है कि हम चाय के लिए तरसते थे। और चीनी नहीं होती है, चीनी नहीं होती, और दूध के लिए, दूध की चाय कहाँ मिलेगी। तो जाके 1-2 जगह मिली और हम अच्छी चाय मिली ही नहीं दूध वाली, कहीं नहीं मिल पाई, यही चाय मिलती थी हर जगह पे। तो चाय का कल्चर ना अभी भी असम में है। मतलब जैसे यहाँ पर जो चाय है वो लोग सुबह लेते हैं, शाम को कभी भी ले लेते हैं। हम लोगों का खाना खाने के बाद डेजर्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे लोग खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं, वो नहीं है। तो खाना खाने के बाद हमारा एक पान तमुल है, पान और वो कच्ची सुपारी, और हमारा जो लंच है वो तो काफ़ी जल्दी हो जाता है, आपको पता है, आप गए हो वहाँ पे। तो बीच में जो 3 से 5 का जो टाइम है वो प्रॉपर चाय पीने का टाइम है। तो उस टाइम में जो स्नैक्स, टिफ़िन बोलते हैं हम लोग, पीठा बनता है या आलू सब्जी, और लूसी बनती है, लूसी तो पूड़ी मतलब, तो वो बनता है, ऑमलेट है, उसके साथ ये लाल चाय, मतलब बैठ के प्रॉपर टी का टाइम होता है वो हमारा। ये हर्ब गार्डन और 3 बैल्कनी है मेरे पास, उधर भी है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे बीज फेंक दिए थे, तो ये बहुत जलोकिया लग रहा है। दिस वन एक्चुअली, अगर आप इसको सूंघो ना तो बड़ी गंदी स्मेल आती है, एकदम फ्रेश ब्लड जैसी। अच्छा। बट ये एनीमिक पेशेंट के लिए ना ये बहुत ही फायदेमंद है। हम तो कच्चा भी खाते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोसुंदरी। बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है। इसको बोलते हैं दुपर टेंगा। तो अभी मैंने इसको धूप के टाइम पे अभी इसको तोड़ा है ना, तो इसकी जो करी बनाऊंगी खट्टी होगी। सनसेट के बाद में जब तोड़ूंगी ना तो ये खट्टा नहीं होगा, और ये किडनी स्टोन को तोड़ देता है एकदम, इसीलिए उसको पत्थर तोड़ बोलते हैं हिंदी में। अच्छा। यहाँ के लोगों को पता है। अच्छा। तो हम लोग बोलते हैं दुपर टेंगा, जस्ट बिकॉज की धूप, उसका खट्टा टेंगा। तो ये भी, हाँ, ये सब हर्ब्स मिक्स करके करीज हम लोग बनाते हैं। तो यही सब चीज़ें हमारी हर्ब्स वगैरह। तो असम को ना आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, फूड वाइज, नॉट ज्योग्राफिकली वाइज। तो एक पार्ट जो है अपर असम का, जहाँ पे अहोम्स लोग रहते हैं, डिब्रूगढ़ साइड, शिवसागर साइड जो अहोम लोग रहते हैं ना, वो खाते हैं बिल्कुल बिना तेल का खाना, पानी में वाटर बेस्ड खाना, बॉइल्ड होता है सब कुछ। एक पार्ट है जहाँ पर हमेशा फ्लड आता रहता है, ब्रह्मपुत्र के किनारे, ठीक है। वहां पर क्या है कि साल भर में अब पानी, अभी असम में देखो 3rd फ्लड आया है, तो हमेशा फ्लड रहता है, लेकिन खाना भी उनको खाना है। तो वो अपना मीट और वेजिटेबल स्टोर करने के लिए ना, वो या तो फर्मेंट करते हैं और या वो ड्राई करते हैं। तो जब धूप आती है वहाँ पे तो वो लोग ड्राई करते हैं मीट वगैरह, और या फिर फर्मेंट कर देते हैं। तो सीडॉल जो फिश होती है फर्मेंटेड, वो वहीं पे वो लोग ज़्यादा खाते हैं। बीच का जो पार्ट है असम का, वो है ट्रेडिंग एरिया।
तो जैसे गुवाहाटी हो गया, सिटीज जैसे हैं ट्रेडिंग एरिया, तो नेबरिंग स्टेट से, बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से लोग आए ट्रेड के लिए, बांग्लादेश से आए, तो उनसे हमने तेल सीखा, हाउ टू यूज द मस्टर्ड ऑयल। जो फ्राइंग जो चीज आप देख रहे हो या ये छोंका देख रहे हो, ये हमने उनसे सीखा है। तो ये बीच के पार्ट का जो असमी जो सिटीज में रहते हैं, ये उनका खाना है। तो हम जो आज बना रहे हैं वो मिक्स है, मिक्स है। मैं आपको ट्राइबल और सब, अब तो तेल खाना सबने सीख लिया है ना, तो अब ये खाना मिक्स हो गया है। वैसे आसाम में इतने सारी एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, जैसे बोडो, मिसिंग, राभा, इन सब का फूड कल्चर अलग है। अलग है। तो हम लोग ना फ्लेवर के लिए ना दाल में भी तेज पत्ता एक डाल देते हैं, ठीक है। ये अरहर का दाल है? ये अरहर की दाल, अरहर की दाल, रहर दाली, रहर दाली। ये तड़का भी कितना वेरी करता है पूरे इंडिया में, हर एक रीजन में, कहीं पे जीरे का, कहीं लहसुन का। आपने प्याज और तेज पत्ता का लगाया? प्याज और तेज पत्ता, वो भी फ्रेश तेज पत्ता? हाँ फ्रेश। सूखा भी डाल सकते हो कि मेरे पास अवेलेबल है ग्रीन, तो मैंने ग्रीन डाल। अच्छा, हम लोग खीर में डालते हैं ये तेज पत्ता। ये देखो, ये जो नॉट्स है ना, ये जूट लीव्स है। ये जूट लीव्स है। टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है? ठीक है। खाने में कैसा लग रहा है दाल? ठीक है, अब मैं डाल रही हूँ इसको। सीताफल सबको लाव ही बोलते हैं, पानी लाव, रंगोलाव, रंगोलाव का फूल नाम भी होता है। फ्रिटर्स को क्या बोलते हैं ऐसे में? बॉर। बॉर, रंगोलाव, फूलर बॉर। रंगोलाव, फूलर बॉर, रंगोलाव, रंगोलाव का, हाँ, रंगोलाव का, रंगोलाव, फूलर, फूल, फूलर बॉर, रंगोलाव, फूलर बॉर, करेक्ट। तब हम चिकन बना रहे हैं ना? हम चिकन बना रहे हैं, वो जो राइस फ्लावर वाला। हाँ। जनरली क्या होता है, आप यहाँ से हो तो आप क्या करोगे, आप तेल में प्याज और लहसुन, अदरक, टमाटर डालोगे ना, तो हमारा वो प्रोसेस नहीं है। मैंने इसलिए आपको बोला ना कि हमारा खाना बनाने का तरीका अलग है। तो जो हमारे मेन जो फ्लेवर है वो गार्लिक और जिंजर है, मेन गार्लिक, जिंजर और हर्ब्स है, ठीक है, ग्रीन चिलीज। तो हम चिकन डालेंगे, फ्राई करेंगे, इसको ऊपर से डालेंगे, इसको तेल में नहीं जलाएंगे। अच्छा। तो इसका फ्लेवर आप ऐसे, आप अभी खाओगे आपको पता चलेगा ज्यादा आता है। तो जनरली क्या है ना कि जैसे हमने तेल खाना अभी सीखा है, तो मोस्टली तो हमारा खाना उबला होता है ना, तो हमें वो वाले फ्लेवर चाहिए, कच्चा, थोड़ा उबला, उस टाइप का। तो इसलिए हम इसको बाद में डालते हैं। अभी मैं इसमें वो डालूंगी, चिकन डालूंगी। ये हल्दी भी मेरे घर से है, तो इसकी आप अगर स्मेल लो तो है ना, ये अलग है। तो यही हमारे फ्लेवर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो अब तो जीके में ही आता है ना, नॉर्थ ईस्ट की हल्दी वर्ल्ड वो फेमस है, बोलते हैं जैंतिया हिल्स की हल्दी। अच्छा। ये तो कढ़ाई में अब बन रहा है, पहले तो आपको पता ही होगा जो ओरिजिनल एसएमएस खाना है वो बैम्बू में बनता है, हॉलो बैम्बू में डाल के स्लो कुकिंग में, तो आग में रख देते हैं, अपना पकता रहता है। हाँ, वो पकता रहता है, अपना पान तमुल खाते रहो, अपना ढेकी में चावल को करते रहो, तो वो होता रहता है। अब अच्छी खुशबू आने लगी। आई खुशबू वो हल्दी की, और देखो गार्लिक की स्मेल आई ना। अब एक और खुशबू पता है क्या है इसमें, ग्रीन चिली। आपको जितना एक मुट्ठी भर के डाल दो तो वो फ्लेवर के लिए, बाद में आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो, क्योंकि मैं बिना स्लिप करे डालूंगी तो वो साबुत, हाँ 2-4 स्लिप करूंगी, बाकी साबुत डालूंगी फ्लेवर के लिए, ताकि वो चिकन का जो रॉ एक स्मेल है वो चला जाएगा और एक फ्लेवर आएगा।
तो अनुभव, अब नेक्स्ट जो है ये इसका नाम है मासोर टेंगा। इट्स अ टेंगा मीन्स खट्टा और मासोर मीन्स मांस का। तो ये कौन सी फिश है? कतला है। कतला। तो इसमें हल्दी और नमक और थोड़ा सा तेल, क्योंकि ये बड़ी फिश है, इसमें तेल ज़्यादा होता है तो फटेगा। अच्छा, दिस इज खांदूरी। आप थोड़ा सा खा के देख सकते हो, स्मेल लेके देख सकते हो। स्मोकी वो मिलेगा आपको, है ना, हॉर्लिक्स टाइप। ये एक राइस है, उसको ढेकी में बॉईल करते हैं और ढेकी में उसको पाउंड करके वो पाउडर जो है, ये मेरी मम्मी मेरे को देती है कि मतलब इमरजेंसी में, जैसे मुझे ब्रेकफास्ट खाने का टाइम नहीं मिला तो ये हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है। प्रोसेस किया है धान को ना, बॉईल करके, फिर उसके बाद रोस्ट करके, फिर उसका पाउडर निकाला है। और इसको आप दही और गुड़ के साथ खाओ तो बहुत टेस्टी, और दूध के साथ। ये बेबी फूड भी है। तो एक तरह से एज अ थिकनर काम करता है ना ये? हाँ। तो यहाँ पर जैसे प्याज टमाटर से थिक हो जाती चीज़, तो ये राइस फ्लावर से थिक कर देते हैं बस, ताकि देखने में अच्छा लगे और फ्लेवर आए। और ये एक 1 पॉट मील भी हो सकता है, अगर आप इसको ज़्यादा डाल दो तो ऐसे ही खा सकते हो आप। कैसा लग रहा है, ऑनेस्टली बोलना? बहुत टेस्टी है। हाँ, और इसमें थोड़ा सा मैं बैम्बू शूट डाल सकती हूँ अगर आप ओके हो तो। हाँ हाँ, डाल दीजिए। इट इज़ द रियल टेस्ट ऑफ असम, है कि नहीं? हाँ, हाँ। गाज टेंगा, गाज मीन्स रूट्स, गाज जो नया जो शूट उगता है गाज बोलते हैं। और गाज, मीन्स बांस, उसका गाज का ये बना है। ये मैंने स्पेशली डाला आपके लिए ताकि आपको फ्लेवर मिले असम का, जो मिस कर रहे हो ना आप असम का। अच्छा, अगर हम, ये हो गया है, ठीक है, मैं इसको बंद कर रही हूँ। टेम्परिंग में आपको सिर्फ ये मेथी मिलेगी। मेथी का साग हम नहीं खाते, बट मेथी की सीड्स हम डालते हैं। तो अगर आप साइंटिफिकली भी देखो तो वहाँ पे जब ह्यूमिड सीजन होता है, जब हम सरसों के तेल में मेथी डालते हैं तो वो प्रिजर्वेशन का काम शुरू कर देता है ना। तो जब ह्यूमिड सीजन होता है तो हम काफ़ी देर तक अपना खाना बाहर रख सकते हैं। तो ये लॉजिक है। जब हमने तेल खाना सीखा तो उसमें हमने ये डाला, तो ये अब तो अच्छा, बंगाली लोग डालते हैं पाँचफोरन, असमीज लोग डालते हैं मेथी। आजकल मेथी पाँचफोरन यूज करने लगे, तो मैं आपको बिल्कुल खट्टी अहोमिया दिखा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैंने टमाटर पहले से ना बॉईल करके पीस के रखे। नॉर्मली असम में हम लोग वो छोटा वाला जो होता है कॉर्न बिलाही बोलते हैं, वो छोटे छोटे चेरी टमाटर, वो बहुत खट्टा होता है, तो वो डाल देते हैं। उसको पीस के डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें टमाटर ज़्यादा पड़ता है क्योंकि यही बेस है। इसमें और भी कुछ डाला जाएगा? बस काफ़ी? हल्दी, नमक, बस। हरी मिर्च और थोड़ा सा नींबू, क्योंकि ये खट्टा है टेंगा ना, ये टमाटर तो खट्टा नहीं मिलेगा, तो इसलिए। और इससे खाना एंड करते हैं ना? इससे खाना हम खत्म करते हैं। मतलब शुरू करते हैं खार से, हाँ। अल्कलाइन से एंड करते हैं अभी एसिडिक आप से। खाओगे ना अनुभव, मैं आपको खाने का तरीका सिखाऊंगी। और ये जो करी है ना, ये पतली होती है, काफी पतली होती है। इसमें थोड़ा और पानी डाल दूंगा। ये अब डाल रहे हैं काजी नींबू। टमाटर सूप टाइप टेस्ट लग रहा है अभी तो। सूप टाइप ही होगा। हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत है। बंद कर, और नहीं दो? नहीं, बस काफ़ी है। ये हमारा इम्यूनिटी बूस्टर शॉट आंवला का सूप, जिसमें अदरक है और ये क्या है, ग्रीन लीव्स, मान धनिया।
अच्छा, जो धनिया फॉर फ्लेवर, अच्छा। क्योंकि आंवला थोड़ा सा कसैला होता है ना। शुरू में हम लोग ना केले के पत्ते, क्योंकि केले बहुत होते हैं तो केले के पत्ते में खाते थे, और केले का जो बीच का पेड़ होता है, बीच का जो हम वो खाते, थोड़ जो बोलते हैं यहाँ पे, पोसोला, एसमीज में बोलते हैं पोसोला। तो उसके ऊपर का जो कवर होता है उसको ऐसे लंबा रख के उसमें हम दाल सब्जी रख के खाते थे। अभी भी जब हमारा नामघर में प्रसाद मिलता है तो उसमें ही सर्व होता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपको पता होगा, मुगल्स जो है असम को कॉन्कर नहीं कर पाए। उन्होंने 13 टाइम्स लड़ाई करी थी और वो 13 बारी हारे हैं और उनको वापस बैक करके जाना पड़ा। तो उनके साथ एक जो थे, जो वो जो औजार शार्प करते हैं ना, राजा जो सैनिक थे और जो वॉरियर्स थे, उनके जो औजार जो करते हैं, उस टाइम मलेरिया बहुत होता था। तो हार के कुछ चले गए, कुछ मलेरिया की वजह से मर गए और कुछ जा नहीं पाए, क्योंकि मलेरिया था, जा नहीं पाए जो औजार ठीक करते थे। तो वो थे 100 के करीब, 100 के करीब थे वो लोग। तो उन्होंने सत्याबाड़ी जगह है गुवाहाटी से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर है थोड़ा, सत्याबाड़ी में, वहाँ पे उन्होंने अपना सेटलमेंट किया, क्योंकि वो जा नहीं पाए। तो अपनी लाइवलीहुड के लिए उन्होंने क्या किया, जो औजार थे ना, क्योंकि वो माहिर थे औजार शार्प करने के लिए, बनाने के लिए, उन्होंने ये प्लेट, ये बर्तन बनाए हाथ से, और ये बर्तन सेल की। आज भी अगर आप गूगल करो विकिपीडिया में, कांहर बासन इन असम, बेल मेटल बोलते हैं, 3 एलॉय को उन्होंने, औजार से 3 एलॉय को मेल्ट करके उन्होंने ये प्लेट्स और कटोरी बनाई थी। सत्याबाड़ी से ओरिजिन शुरू हुआ था हाथ का। तो तब से रॉयल जो है हमारा खाना, हमारे घर गेस्ट आते हैं या हमारे जो बड़े आते हैं, वो इसी में ही खाते हैं। तो ये हमारी हिस्ट्री है इसमें खाने की, और इसमें खाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, हमारी जो प्लेट है, ये पूरी जो थाली है, इसमें आपको सारे फ्लेवर्स मिलेंगे। इसमें उमामी मिलेगा, इसमें थोड़ा सा कड़वा मिलेगा, हम लोग बिटर बहुत खाते हैं, इसमें थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी मतलब हॉट, जो चिली का हॉटनेस है वो मिलेगा, प्लेन दाल मिलेगी और खट्टा मिलेगा। तो ये हमारी थाली पूरी सारे फ्लेवर्स आपको मिलेंगे। तो जो उमामी फ्लेवर है वो है खार, और ये एक एपेटाइजर होता है वो। और खार जो है वो वेज नॉन वेज दोनों बनता है। आज मैंने ये वेजिटेरियन बनाया, मूली के पत्तों का खार, मूला पातोड़ खार। तो नॉर्मली विंटर्स में लाई पात का बनता है, मस्टर्ड का, इसमें हम फिश हेड डाल देते हैं, उसका बनता है। और हमारा जो क्विजीन है वो ज़ीरो वेस्टेज क्विजीन है। तो जैसे कटहल के बीज, फूल गोभी की जो वो डंडी होती है, या बंद गोभी का जो अंदर का जो हार्ड पार्ट होता है, वो छिलके सब हम खार डालने से, खार मतलब एक अल्कलाइन सब्सटेंस होता है, उसको डालने से वो जो है गल जाता है जल्दी। तो ज़ीरो वेस्टेज और एपेटाइज़र है, और इससे हम खाने की शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा चावल लो, आप खार से शुरू करो, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो। पीटी का लो, साइड में आप खाओ। ये चटनी है एक मूली की, रेड वाली मूली है, ये अभी सीज़न में नहीं आई है वो, और तिल की। और ये भी रीज़न ये है कि अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो हमें तिल से थोड़ा सा बॉडी वार्म रहता है, थोड़ा सा ऑयल कंटेंट मिलता है, क्योंकि हम ओरिजिनली तेल नहीं खाते थे। तो ये तिल और ये इसका हमारा चटनी का खाने का ये रीज़न है। तो स्पेशली अभी पूजा के टाइम से हम लोग शुरू कर देते हैं। फिर वो मोरिंगा जो बोलते हैं इंग्लिश में, सोजना पात बोलते हैं हम लोग, उसके उसके पत्तों की सब्जी। फूल का अलग बनता है, अभी फूल नहीं मिलेंगे, तो पत्तों का मैंने बनाया, तो उसमें हल्का सा बिटरनेस मिलेगा, तो कड़वाहट भी आपकी हो गई। फिर ये तो मैंने साइड में ऐसे ही बनाया, ये थोड़े से जूट मोड़ा पात और बोर, ये ऐसी एक साइड में होता है चटनी के साथ खाने के लिए। जनरली हमारे ये पकोड़े नहीं होते खाने में, मेन करीज ही होती है, ठीक है। ये एक पम्पकिन जो है, रोंगलाव फूल, आजकल फूल बहुत आ रहे हैं, तो ये मेरे गमले में था, तो मैंने आपके लिए बनाया पकोड़ा। तो उधर से स्टार्ट करेंगे। वो मटन है, और इस मटन में प्याज और लहसुन नहीं डला हुआ, क्योंकि ये भोग में जो बनता है मटन, ये वो वाला भोग का बना है, जो बलि का मटन होता है। आज मैंने वो रेसिपी बनाई है। प्याज लहसुन कुछ नहीं है, प्याज लहसुन कुछ नहीं है, सिर्फ अदरक से और थोड़ा सा धनिया और जीरा पाउडर से बना है। और ये जो है ये है भेदाई लता का जूस है ये।
जिसको स्कंक वाइन बोलते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हाईली मेडिसिनल है। जनरली इसको हम छोटी फिश के साथ खाते हैं। आज मैंने इसको मसूर की दाल की डम्पलिंग के साथ बना के इसको वेजिटेरियन बनाया है। ये है रोहड़ दाली, हमारे यहाँ दाल बहुत ज़रूरी है। एक तो उसमें मैंने मोरापात दिया है, उसके नॉट्स बना के। ये जूट लीव्स है, ठीक है, तो स्लाइमी होता है थोड़ा सा, अच्छा लगेगा आपको खाने में, तो दाल में डाल के इसको दिया है। ये एक चिकन है जो है खांदो गुड़ी दिया चिकन, जो एक ये बोरो डिश है, राइस फ्लावर, रोस्टेड राइस फ्लावर के साथ मैंने बनाया। आप नॉर्मल राइस फ्लावर के साथ भी इसको बना सकते हो, जिसमें कोई मसाला नहीं है, सिर्फ प्याज, लहसुन, अदरक, जो आपने देखा अभी। और ये सारा खाने के बाद लास्ट में आप ये मासो टेंगा खाओगे जो खट्टा है। तो आपका ये खाने के बाद ना सारे फ्लेवर्स बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेंगे ना, उमामी मिलेंगे आपको, मिर्ची मिला, थोड़ा सा हल्का सा कड़वाहट, एस्ट्रिंजेंट मिला, एक्चुअली एस्ट्रिंजेंट बोल सकते हैं। तो वो फ्लेवर को कट डाउन करने के लिए, पैलेट क्लिनजिंग के लिए हमारा ये टमाटो, बहुत रिफ्रेशिंग करने के लिए टमाटो बेस करिए। तो जो खार है ये एक वैरायटी केले का होता है, भीमकॉल बोलते हैं, जो बड़ा वाला केला होता है। उसके छिलके को धूप में सुखा के एकदम पूरा सुखा देते हैं, फिर उसको जला देते हैं जब तक वो पूरा राख नहीं आपको मिलता। फिर उस राख को क्या करते हैं हम, एक बर्तन लेते हैं, उसके ऊपर एक हम जो पतला कपड़ा होता है, मसलिन जो कपड़ा होता है, उसको बांधते हैं। फिर उसके ऊपर हम वो खार डालते हैं, खार जो पाउडर हमने जो जलाया वो रखते हैं। फिर ऊपर से, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, पूरा 1-2 दिन लगता है। ऊपर से हम पानी छिटकते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा। फिर वहाँ से ड्रॉप जो पानी निकलता है, वो जो पानी है वो हम अपना स्टॉक में रखते हैं, वो खार है। तो पहले टाइम में हम लोगों के यहाँ नमक नहीं हम लोग खाते थे, तो नमक का रिप्लेसमेंट ये खार भी करता था। और हमारे एंशियंट टाइम में, बहुत पुराने टाइम में, उसी खार से हमारे यहाँ जो पाट का जो हम कपड़ा पहनते हैं, जो सिल्क वॉर्म से पाट बनता है, वो हम धोते भी थे। तो ये वो है, और एपेटाइजर है खार, और एक टेंडराइजर भी बोल सकते हैं उसको। कोई भी मीट, कोई भी चीज़ को ना जल्दी पकाना हो, आपको पता है जैसे हमारा खाना स्लो कुकिंग में होता है, तो हमने खाना जल्दी पकाना है, इसीलिए हम खार डालते हैं। तो ये सब कहाँ से सोर्स किया आपने इंग्रेडिएंट्स? ये बंगाली कॉलोनी है, एकदम एस्टैब्लिश्ड बांग्लादेशी कॉलोनी। तो यहाँ भी लोग जो है ये खाते हैं। अच्छा। उसको ये लोग पाट शाक बोलते हैं। तो यहाँ पर मुझे मिल जाता है। और मैं आपको एक बताऊँ, यहाँ पे उत्तराखंड में जो वहाँ पर जो एक सेटलमेंट कॉलोनी है बंगालीज की, वहाँ पे क्योंकि वो जो सॉइल है, टोपोग्राफी हमारे ख्याल से सेम है, तो वहाँ अच्छी वो पैदाइश होती है, तो वो लोग उगा के वो दिल्ली सप्लाई करते हैं। अच्छा। तो आई एम लकी कि मैं यहाँ रहती हूँ, तो मुझे मिल जाता है। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं आपका बिना प्याज लहसुन वाला मीट मटन। अच्छा। सबसे अच्छी बात देखिए, मैंने एस्मीज खाने में जो अगर साग सब्जी खा रहे हैं, उसका जो ऑथेंटिक, जो अपना रियल टेस्ट होता है वो रिटेन करते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि मसाले डाल के, मैंने बताया ना, मसाले से ना वो चीज़ दब जाती है, मतलब खत्म हो जाता है। बिल्कुल। अब ये ट्राई करते हैं, और ये बहुत सही बात है, इसमें सभी तरह के टेक्सचर्स भी हैं और सभी तरह के फ्लेवर्स भी हैं। ये काफ़ी नायाब चीज़ है। क्या ये आप ज़रूर टेस्ट करो। ये जब पत्ता होता है ना, इसकी स्मेल मतलब पूरे घर में बहुत गंदी होती है। अच्छा। बट जब ये मेडिसिनल है, और जब ये बन जाता है, इसका कोई स्मेल नहीं आता। काफ़ी टेस्टी है। टेस्टी है? हाँ, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, क्योंकि लेकिन पत्ता अगर आप कच्चा देखते या पीस के कई बार लोग चटनी करते हैं, वो नहीं खा सकते, बहुत स्ट्रॉन्ग उसका फ्लेवर है। बट ये बहुत बनने के बाद बहुत टेस्टी हो जाता है। आई एम हैप्पी अगर पसंद आया। हाँ, मुझे तो काफ़ी पसंद आया। गेंदाल पात बोलते हैं इसको, स्कंक वाइन, भैदाई लौता, असमीज में भैदाई लौता बोलते हैं, और इंग्लिश में स्कंक वाइन बोलते हैं, या चाइनीज़ फीवर वाइन बोलते हैं। तो आयुर्वेदा में इसका रूट, लीव्स, स्टेम सब कुछ यूज़ होता है। तो इंग्लिश में अगर आप गूगल करोगे चाइनीज़ फीवर वाइन मतलब कि वो फीवर के लिए अच्छा है, और काफ़ी मतलब बहुत चीज़ों के लिए अच्छा है। वो एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, डायरिया के लिए अच्छा है, बहुत चीज़ों के लिए ये जो है यूज़ होता है। छोटे बच्चों को तो जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मदर्स लोग गाँव में यही दे के ठीक करते हैं। बुखार होता है ना, तो भी इसका जूस देते हैं। मेरा सबसे फेवरेट डिश यही रही।
क्या बात कर रहे हो? ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ, आई तो आप लव्ड इट। नेक्स्ट टाइम आना, मैं छोटी फिश में आपको ये डिश खिलाऊंगी। बहुत टेस्टी है। अच्छा, मैंने तो यही डिश सबसे डर डर के बनाई थी कि पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं आएगा। मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा किससे इसका स्वाद मिलता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट मतलब पहले खाया है किसी चीज़ में। आपने असम में खाया होगा। और फाइनली मील एंड करते हैं मासो टेंगा से। मासो टेंगा से। मासो टेंगा से। ये राइस कितना खुशबू है इसमें, राइस में ही। और राइस की भी काफ़ी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है असम में। 3000 वैरायटीज़ है राइस की। तो मेनली जोहा, आइजोन, ये सब जो कॉमनली खाते हैं, बट बहुत वैरायटीज़ है चावल की। जोहा बहुत एरोमेटिक है और यहाँ पर मतलब मिल जाता है, तो इसलिए ज़्यादातर मैं ये दिल्ली में ये यूज़ करती हूँ। तो हमारे जो प्लेटर है ना अनुभव, ये सारा होना बहुत ज़रूरी है। जिसको भी हम खाने के लिए बुलाते हैं तो मतलब हम ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैंने आज स्पेशली ऐसे बनाया। हमारे घर में जब भी कोई आता है खाने के लिए, ये चीज़ तो मिनिमम होती है। इससे ज़्यादा बढ़ जाए वो अलग बात है। एक डक भी बन सकता है इसमें, हाहौर मांसो बोलते हैं, डक या पिजन, वो ऐड हो जाता है। लेकिन ये चीज़ें तो होती ही हैं, होनी चाहिए। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है असमीज़ कुजीन में? मटन और मासो टेंगा। मुझे आप मासो टेंगा और भात रोज़ दे दो, मैं रोज़ खा सकती हूँ। अच्छा, आप तो घर पे अपने फूड पॉपअप्स भी करते हैं और टेबल भी करते हैं, तो जो लोग यहाँ के लोकल हैं, दिल्लीइट्स, उनका क्या रिएक्शन रहता है? शुरू में दिल्ली वाले जो आते हैं ना, तो वो आते हैं कि सीखने के लिए कि हम क्या खाते हैं, हम जाके देखते हैं। उनके दिमाग में ये नहीं आता कि टेस्टी खाना मिलेगा। ऑनेस्टली उनको ये लगता है कि देखें जाके वो लोग वैसा खाना कैसा होता है। बट जब वो टेबल में बैठते हैं ना, आज तक जितने मैंने टेबल किए हैं, बहुत एंजॉय करके खाया है। किसी ने कंप्लेंट नहीं किया कि मुझे ये नहीं खाना, बल्कि जैसे आपके लिए मैं वो डर डर के बना रही थी और सबसे पहले मैंने सबसे अच्छा लगा, वही खत्म किया। हाँ, तो वैसे ही ना लोग भी जो चीज़ मतलब मुझे लगता है कि शायद ये लोग नहीं खाएंगे, खार होता है या ऐसा, वो चीज़ और मांगते हैं लोग। बैम्बू शूट का फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है, तो मैं बहुत डर के बनाती हूँ। लेकिन मैंने कभी ना वो ऑथेंटिसिटी जो होती है, जो असली फ्लेवर, उस पर मैंने एडजस्टमेंट नहीं किया। तो लोग मुझे मांगते हैं कि और दो। इसमें क्या क्या डालते हैं? ब्लैक राइस और वो नहीं बताना। नहीं, सीक्रेट इंग्रेडिएंट कुछ नहीं है, दूध में उबाला है। खीर है ना, ब्लैक राइस खीर वही है। बाकी थोड़ा बहुत सीक्रेट मेरा रहने दो ना, स्पेशलिटी। एक्चुअली ब्लैक राइस को फॉरबिडन राइस भी बोला जाता है ना, क्योंकि ये जो है ये वाले चावल लॉन्जिविटी के लिए होता है। तो पहले जब राजा वगैरह थे तो वो सिर्फ ये अपने लिए लगवाते थे और वो प्रजा को खाने नहीं देते थे, क्योंकि इसमें काफ़ी विटामिन्स हैं, लॉन्जिविटी होती है। वो लॉन्जिविटी के लिए ना, वेगर एंड लॉन्जिविटी दोनों, तो वो अपने लिए रखते थे। अब तो राजा नहीं रहे, तो मतलब कॉमन लोग के पास भी मिल गया है। थोड़ा सा महंगा है ये, क्योंकि ये इसको कम उगता है, बट मिलता है आराम से। एक ये है और एक रेड राइस है, ये सबसे महंगा है ब्लैक राइस। और ये वाला जो चावल है ना अनुभव, ये स्टिकी राइस है। आजकल दूसरे स्टेट्स में भी ये वाला चावल लगाने लगे, क्योंकि सॉइल की वजह से, वेदर की वजह से वहाँ पर वो चावल स्टिकी नहीं मिलता है। और हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में चावल स्टिकी मिलेगा। बहुत टेस्टी है, और क्योंकि ये स्टिकी है इसलिए टेस्टी है। तो कंसिस्टेंसी जो और टेक्सचर वैसा आ जाता है, थोड़ा सा नटी अर्दी फ्लेवर आता है। थैंक यू स्नेहा। अनुभव का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा और ये काबिल तारीफ़ है कि आपने सीआर पार्क में अपना एक छोटा सा आसाम बसाया हुआ है। आको আহিम। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा अनुभव, बना के, खिला के, और मतलब आप आए हो मेरे घर में। आको আহিम, आको আহিबा, मतलब फिर आना ज़रूर। अनुभव, ये छोटा सा गामूसा एज अ गिफ्ट, एज अ ऑनर आपके लिए,
मेरे घर में आने के लिए थैंक यू। धन्यवाद।